चिंकी के मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, जिसके कारण चिंकी को टाइम नहीं दे पाते थे। चिंकी को रात से तेज बुखार है, मैंने दवाई तो दे दी है, तुम आज ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं ले लेती कोमल? प्रदीप ने कोमल को ऑफिस के लिए तैयार होते देख कहा, आज की मीटिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं किसी भी हाल में छुट्टी नहीं ले सकती। तुम क्यों नहीं घर पर रुककर अपनी बेटी की देखभाल करते? तुम तो एक डॉक्टर हो। कोमल ने अपनी फाइलें समेटते हुए जवाब दिया, क्लिनिक पर पेशेंट मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं कैसे रुक सकता हूँ? दवाई तो दे दी है, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। वैसे उसे दवाई से ज़्यादा अपनी माँ के प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। कैसी माँ हो तुम, जिसे अपनी नौकरी के आगे अपनी बच्ची की भी चिंता नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ? कोमल जोर से चिल्लाई। तुम दोनों को चिंकी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी देखभाल के लिए मैं हूँ। तुम दोनों अपने अपने काम पर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे झगड़े की वजह से उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाए। कहकर दादी उसके पास आकर बैठ गई। चिंकी बेटा, भूख लगे तब बता देना, आज आपकी पसंद की पनीर की सब्जी और खीर बनाई है, फटाफट फुलके सेक देंगे, तुम फिक्र ना करना। जब तक मेम साहब और साहब नहीं आ जाते, हम यहीं लॉबी में बैठे हैं, रीना आंटी प्यार से बोली, जिनकी आंखों में नींद साफ दिखाई दे रही थी। उसे पता था कि खाना खिलाए बिना रीना थी। जब वह बहुत छोटी थी, दादी उन्हें अपने गांव से लेकर आई थी। दादी के बाद एक वही किसी से बात कर रही थी। मम्मी, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, आप साइन कर देना। और हाँ, मैम ने बोला, इस बार सैटरडे को पेरेंट्स मीटिंग में आपको और पापा को भी आना होगा। चिंकी ने रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रखते हुए कहा, आना पड़ेगा। ओह, यह स्कूल वाले भी ना देखना पड़ेगा। सैटरडे को कोई अर्जेंट मीटिंग तो नहीं है? अपने पापा को क्यों नहीं साथ ले जाती? मम्मी, हर बार की तरह बहाना बनानी चाहती हो क्या? रिपोर्ट कार्ड पर एक सरसरी निगाह डालते हुए बोली, मम्मी वो क्या है ना, मम्मी नीतू की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है और सरिता की मम्मी उसे घर पर ही पढ़ाने लगी है। मैम का घर बहुत दूर है, इसलिए मैं भी कई दिनों से ट्यूशन नहीं गई। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो चिंकी, मुझे मार्क्स से मतलब है, एक नहीं 4 ट्यूशन लगा लो, मार्क्स पूरे आने चाहिए। आखिर मैं इतनी मेहनत कर किस लिए रही हूँ? तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही ना। दोनों के झगड़े की आवाज़ चिंकी के कमरे तक आ रही थी। यह कोई नई बात नहीं थी, दोनों अक्सर इसी तरह झगड़ा किया करते थे। उसमें बेचारी चिंकी पिसकर रह जाती थी। उसने आंखें खोलकर बेचारगी से दादी की तरफ देखा। इशारा समझकर दादी कमरे से बाहर चली गई। दादी के प्यार और देखभाल से वह जल्दी ठीक हो गई कि तभी अचानक किसी ज़रूरी काम की वजह से दादी को गांव जाना पड़ा और वह फिर से अकेली हो गई, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों के पास ही उसके लिए टाइम नहीं था। रात काफ़ी हो चुकी थी, पापा अभी तक घर नहीं आए थे। मम्मी आज शाम की फ़्लाइट से बेंगलुरु से लौटने वाली थी। हो सकता है एयरपोर्ट से सीधे ऑफिस ही चली गई हो। रीना आंटी कई बार उसे खाने के लिए पूछ चुकी थी, वह हर बार अभी भूख नहीं है
मम्मी के साथ खाऊंगी कहकर उन्हें मना कर देती थी। आज तो रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवाने के बाद ही सोऊंगी। 2 दिन से मैडम साइन करवाने के लिए बोल रही है। अगर आज नहीं करवाए तो कल पक्का डांट पड़ेगी। पर क्या करे, पापा को तो क्लिनिक से आते हुए रोज ही रात हो जाती है और जब से मम्मी का प्रमोशन हुआ है वो भी ऑफिस से लेट आने लगी है। सुबह जब वह स्कूल जाती है दोनों लोग सो रहे होते हैं। आंटी अपने कमरे में नहीं जाएगी, इसलिए उसने उनका मन रखने के लिए उनसे थोड़ा सा खा लिया, जिससे उनका एक काम खत्म हो और वह अपने कमरे में जा सके। रीना आंटी सालों से उसके यहाँ काम कर रही थी, जो उसे समझती थी और वह भी उनसे अपने दिल की हर बात कर लेती थी। रात में पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। सुबह रीना आंटी के जागने पर उठी, ब्रश करके सीधा मम्मी पापा के बेडरूम में गई तो देखा पापा अभी तक सोए हुए थे। मम्मी फ़ोन पर, क्यों, तुमने कोई गड़बड़ की है क्या? पढ़ाई तो ठीक से कर रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चे के मम्मी पापा आते हैं। हर बार तो मैं दादी को लेकर जाती थी, अभी दादी नहीं है इसलिए आप लोगों को बुलाया। ये क्या, यह साइंस और मैथ में मार्क्स कम क्यों आए हैं? तुम्हारे ट्यूशन क्लास नहीं? यही तो इन मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम है। पैसे बचाने के लिए खुद ही घर में पढ़ाने लगे। मेरे पास कहाँ इतना टाइम है, जॉब छोड़कर तुम्हें पढ़ाने बैठूंगी क्या? बिना उनकी पूरी बात समझे अच्छा खासा लेक्चर देकर मम्मी अपनी ग्रीन टी का कप लेकर बालकनी में चली गई। आखिर एक बार पूछ तो लेती कि वह ट्यूशन क्यों नहीं जाना चाहती है। उन्हें तो यह भी याद नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम वह कितना बीमार हो गई थी, जिससे उसका मार्क्स कम आए हैं। उसका पूरा मूड खराब हो गया था, नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। रीना आंटी ने ज़बरदस्ती एक सैंडविच खिला दिया और टिफ़िन उसके बैग में रख दिया। रीना आंटी हर दिन उसकी पसंद का खाना टिफ़िन में देती थी, फिर भी उसे लगता था कि उसकी मम्मी भी उसकी सहेलियों की तरह अपने हाथों से उसका टिफ़िन बनाए, प्यार से उसे खिलाए। जब वह स्कूल से आए तो पूछे कि आज स्कूल में तुमने क्या क्या किया, पर उसे तो याद भी नहीं कि कभी मम्मी ने ऐसा किया हो। अंधेरा घिरने लगा था, चिंकी अभी तक घर नहीं लौटी थी। रीना को चिंता होने लगी थी, चिंकी कभी बेवजह घर से इतनी देर तक बाहर नहीं रहती थी। किसी सहेली का नंबर भी नहीं था जिससे पूछकर तसल्ली कर लेती। प्रदीप अपने क्लिनिक में थे कि किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। मेरी गाड़ी से टकराकर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, उसके मोबाइल से मुझे आपका नंबर मिला है। आप फ़ौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, मैं उसे लेकर वहीं जा रहा। मजाक मत कीजिए, मेरी बेटी घर पर है, कहकर प्रदीप ने फ़ोन काट दिया। फिर मन नहीं माना तो घर पर फ़ोन लगाकर पूछा, चिंकी घर पर ही है ना? नहीं साहब, वह तो अभी तक घर नहीं लौटी, शाम को ट्यूशन के लिए निकली थी। मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी। क्या हुआ, वह ठीक तो है ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, रीना ने पूछा, पर उधर से फ़ोन कट गया। प्रदीप जल्दी से गाड़ी उठाकर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। रास्ते में कोमल को भी फ़ोन कर दिया। डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? उसे यहाँ कौन लाया?
प्रदीप ने सवालों की बौछार लगा दी। चिंकी बेहोश पड़ी पड़ी थी। देखिए, आप घबराइए मत, खतरे की कोई बात नहीं है। चोट ज़्यादा गहरी नहीं है। लगता है डर की वजह से वह बेहोश हो गई है। होश में आने के बाद ही वह बता पाएगी उसके साथ क्या हुआ। उसकी हालत देखकर तो लग रहा है जैसे किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। जो उसे लेकर आए थे उन्होंने भी यही बताया था कि आपकी बेटी उनकी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई थी। यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? वो अभी सिर्फ 16 साल की है। कोमल रोते हुए बोली, आप हिम्मत रखिए, यह सब तो हमें उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। आपकी बेटी बहुत बहादुर है। वह उन लोगों के चंगुल से भागने में कामयाब रही है। अभी अभी डॉक्टर नीता ने उसका चेकअप किया है। सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। डॉक्टर तसल्ली देते हुए बोले, हे भगवान, मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दो। कैसी माँ हूँ मैं, अपनी बेटी का ख्याल भी ठीक तरह से नहीं रख पाई। अगर उसे कुछ हो जाता तो माँ जी को क्या मुँह दिखाती। चिंकी को होश आ गया था। डॉक्टर से बात करके प्रदीप और कोमल उसे घर ले आए। कोमल साए की तरह उसके साथ थी, लेकिन चिंकी बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। उन लोगों की किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। शायद शरीर की चोट से ज़्यादा उसके कोमल मन पर चोट लगी थी। खबर मिलते ही माँ जी भी आ गई थी। दादी को देखकर चिंकी के मुरझाए चेहरे पर थोड़ी सी चमक आई। प्रदीप, तुम्हारे मरीज तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम अपने क्लिनिक में जाओ। कोमल, तुम्हें आज छुट्टी कैसे मिल गई? तुम अपने ऑफिस जाओ, मैं आ गई हूँ अपनी बच्ची का ध्यान रखने के लिए। क्या हालत बनाकर रख दी मेरी मासूम बच्ची की तुम लोगों ने। अपने आंसू पोंछते हुए बोली दादी, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, एक बार प्रायश्चित करने का मौका तो दो मुझे तो। यह कुछ बताती नहीं, आप ही पूछ कर बताओ इसकी हालत का जिम्मेदार कौन है। मैं उसे सज़ा दिलवाकर ही मानूंगी। किसे सज़ा दिलाएंगे आप? इसके असली गुनहगार तो आप लोग हैं। बेचारी बच्ची अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही, पर आपके पास उसके लिए टाइम ही नहीं था। कितनी बार मुझसे कहती थी, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाते, मुझे बाहर घुमाने क्यों नहीं ले जाते हैं। मैं उस मासूम के सवालों का क्या जवाब देती। आप हर बार उसे महंगे खिलौने देकर बहलाना चाहते थे, जिसकी उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसे तो बस आपका प्यार और साथ चाहिए था, जिसके लिए वह हमेशा तरसती रहती थी। वह अकेले ट्यूशन नहीं जाना चाहती थी, फिर भी आपने उसे ज़बरदस्ती वहाँ भेजा। उसने मुझे सुबह बताया है कि अचानक स्कूटी खराब हो गई थी। ऑटो से घर आ रही थी। ऑटो में कुछ लोगों ने बदतमीजी की तो ऑटो से कूदकर सड़क पर भाग रही थी और किसी कार से टकरा गई। अब बताइए, किसे सज़ा दिलवाएंगी आप? अगर उसके साथ यह हादसा ना हुआ होता तो क्या आपको अपनी गलती का एहसास होता? माफ़ कीजिएगा, एक नौकरानी होकर यह सब कह रही हूँ। खुद कभी माँ नहीं बन पाई, इसलिए पति ने घर से निकाल दिया था। माँ जी ने मुझे आपके घर में शरण दी। चिंकी को देखकर अपने दुख भूलने लगी थी। उसे बचपन से अपने सीने से लगाकर बड़ा किया है, इसलिए
चुप नहीं रहा गया। कहते कहते हाँफने लगी। रीना, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीना, हम चिंकी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। मैं इन लोगों के भरोसे अब उसे नहीं छोड़ सकती। रीना को ज़मीन से उठाकर अपने पास बिठाते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। बेटा, एक मौका देकर तो देखो। मैं अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करूँगी। चिंकी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली कोमल। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, परंतु चिंकी के कोमल मन पर जो घाव लगा है वह क्या कभी मिट पाएगा? अब आप ही बताइए, आखिर कसूरवार कौन है? वह माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों की खुशियों से ज़्यादा दौलत, शोहरत, अपने करियर की परवाह होती है। बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं, हमारी शैक्षिक व्यवस्था जहां बच्चों की काबिलियत को सिर्फ अच्छे नंबरों से आंका जाता है, या समाज के कुछ गंदे लोग जो छोटी बच्चियों पर भी अपनी गंदी नज़र डालने से पीछे नहीं रहते। दोस्तों, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चे को माँ बाप का प्यार और थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता है, जिस कारण से माँ बाप के लिए नफरत सा होने लगता है और बच्चा अंदर से टूट जाते हैं। और अब समय बदल चुका है। बेटी पर तो खास करके ध्यान हर माँ बाप को देना चाहिए। उनके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि बाहर में जो कुछ भी बीते वह घर में आराम से बता सके। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।